इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 15वां लगाते हैं बेटा। क्या कहता है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान हमको 5.98 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम दे रखा है बेटा, लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले। आगे, तथा त्रिज्या 6.37 गुणा 10 की पावर 6 मीटर हो। त्रिज्या भी दे रखी है बेटा पृथ्वी की। आगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 एम के एस मात्रक में हो तो एम के एस का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर इसका प्रति केजी स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, मात्रक में हो तो पृथ्वी से पलायन वेग ज्ञात कीजिए बेटा। पलायन वेग के लिए फॉर्मूला होता है बेटा रूट में जी एम ई अपॉन आर ई। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, वी ई इक्वल वैल्यू रखेंगे हम लोग सीधा सीधा, जी की वैल्यू 6.67 एम ई की वैल्यू ठीक है बेटा, आर ई की वैल्यू हम लोग रख लेंगे अब देखो क्या करेंगे, केजी 1 है, केजी 2 है, 1 केजी की घात कट जाएगी। ठीक, आगे मीटर 1 मीटर 2 1 मीटर खत्म, 1 मीटर बचेगा। अब ये पॉइंट के पीछे 2 अंक है, ये पॉइंट के पीछे 2 अंक है, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो इसलिए 2 बन जाएगा, मतलब 100 बन जाएगा बेटा। आगे 667 598 में गुणा करेंगे तो बेटा आएगा आपका वी इक्वल 797 732। ठीक है बेटा, -11 कम है, 24 ज़्यादा है, इसलिए प्लस की पावर 13 बचेगी, प्लस की पावर 13। और मैं एक चीज़ और बता दूं बेटा कि न्यूटन जो होता है वो केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बेटा।
तो रख लेंगे न्यूटन की जगह हम लोग केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा गुणा केजी एक बच रहा है क्योंकि एक ही तो केजी, 2 केजी में से 1 केजी तो कटा है, ठीक है बेटा। और नीचे आपका चल रहा है बाबूजी 637 और 10 की पावर 6, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, और 10 की पावर 2 ये प्लस की और 10 की पावर 6 प्लस ये, तो 6 हो जाएगा, 6 और 6 8, तो 10 की पावर 8। बात समझ में आ गई बात बेटा। अब 797 732 का 637 में जब आप भाग दोगे ना बेटा, तो जब आएगा आपका VE इक्वल रूट में 125 और तो कोई गलती नहीं है ना, 125 2.3 गुणा 10 की पावर 13 है ही, 8 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगी पावर, तो 10 की पावर 13 गुणा 10 की पावर माइनस 8। बात समझ गए। केजी से केजी कैंसिल बेटा। और एक चीज़ और बोल रहे हैं क्योंकि न्यूटन की वैल्यू ही तो रखी थी हमने केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर तो एक बच रहा ऊपर, तो ये थोड़ा सा हम लोग भूल गए थे बेटा, इसके लिए क्षमा मांगते हैं हम लोग, सॉरी। ठीक, आगे अब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बेटा और प्रति सेकंड स्क्वायर चल ही रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेकर के आते हैं, तो पॉइंट एक अंक खुद आते हैं, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, RHS से LHS की तरफ, मतलब पॉइंट को यहाँ लेकर के आते हैं और वो प्लस में बनेगी 1 पावर, मतलब VE की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी बेटा 12, मतलब 125.23 और प्लस की 1 पावर बनेगी, मतलब 13 और 1 14, और 14 में से 8 घटाओगे तो प्लस की 14 अभी भी ज़्यादा है और 8 माइनस के कम है, इसलिए प्लस की 6 पावर बचेगी। 6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, ठीक है। और आप लोग बेटा वर्गमूल जानते हैं भाग विधि से निकालना, कैसे देखो, तो पहले इसको लिख लेंगे 125.23 और इसका बेटा निकाल लेंगे वर्गमूल से भाग विधि द्वारा, मतलब ना। तो क्या करेंगे, इसका पॉइंट से इधर पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं, अब पॉइंट के इधर बनाते हैं। उल्टे हाथ की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर सीधे हाथ की तरफ जाओगे, सपोज करो 1 अंक और होता तो फिर हम लोग 1 0 और लेते तब जोड़ा बनता, ठीक, ये आप लोग जानते हैं। तो हमें सीधा सीधा जोड़ा बनाया हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा स्क्वायर पढ़ो जो 1 से ज़्यादा ना हो, तो 1 यहाँ और 1 वहाँ ले लेंगे बेटा, तो 1 1 1, अब यहाँ से उतरेगा 25, क्योंकि इसमें से 1 में से 1 घटाओगे तो 0 बचेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। 1 और 1 2 आपका बेटा, ठीक है। अब क्या उतरेगा, अब 25 उतर गया, अब हम लोग यहाँ 1 ले लेंगे बेटा, क्योंकि 2 लोगे तो 22 दूनी 44, ये ज़्यादा हो जाएगा 25 से, इसलिए 1 ले लेंगे, प्लस 1 बेटा, तो यहाँ भी 1 ले लेंगे आप लोग, ठीक। तो ये हो जाएगा 21 एकम 21 और यहाँ पर आ जाएगा आपका बेटा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंक उतारेंगे, पॉइंट आ रहा है बीच में, तो पॉइंट मतलब जोड़ा ही उतारते हैं हम लोग, ये बात याद रखना। तो 423 और 1 और 1 2 और ये आ जाएगा 2, मतलब 1 बार और चला जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ ले लेंगे, तो 1 आप वहाँ भी लेंगे बेटा, ठीक है। 1 एकम 1, 1 2 2, 1 2 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ठीक है बेटा। अब फिर क्या करेंगे, पॉइंट है ही हमारे पास, तो पॉइंट 00 देता है, तो 00 ले लेंगे बेटा। 1 और 1 2, 2 और 2 यहाँ ले लेंगे 9 बेटा, यहाँ भी 9 ले लेंगे और आप वहाँ भी 9 ले लेंगे, ठीक है। तो 9 नाम 81, 8 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 2 9 दूनी 18, 18 और 2 20, हासिल 2 9 दूनी 18 और 2 20, मतलब 11.19 ले लेते हैं बेटा, मतलब कि VE इक्वल ले लेंगे 11.19 निकलेगा आपका स्क्वायर रूट भाग विधि द्वारा, और 10 की पावर 6 हो जाएगी आधी, मतलब 10 की पावर 3, ठीक है बेटा। और मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकलेगा, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड निकलेगा, खाली मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इस रूट को काटते हुए निकलते हैं। उसके बाद VE इक्वल 11.19
11.19 कितना 11.19। इस 9 को हटा देंगे, आगे 1 जोड़ देंगे तो 11.2 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। और एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है आपका। हाँ, यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन नंबर आपके 15 का। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।